डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने फार्म का नाम और अपने बारे में लोगों को बताएं, अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बारे में भी डिटेल दें। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैंने डीवीएम किया है बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से। 2020 से 25 मेरा बैच था। ये गोट फार्म है राना इकबाल सिराज। इस लाइफ स्टॉक फार्म का ये हिस्सा है। जो यहाँ के ऑनर हैं वो मुल्तान के एमपीए हैं। मैं यूट्यूब के ऊपर ये कहते हैं कि आपका इलाका चोलिस्तान से रिलेटेड है। जी जी। ठीक है, यहाँ ग्रेजिंग बहुत है, चराई के लिए आप लोग ले जाते हैं, तो इस इलाके के लिए जो जानवर हैं, बकरियाँ खासकर, वो पालनी बहुत आसान है। तो क्या आप ग्रेजिंग करवाते हैं चराई के लिए या स्टॉल फीड के ऊपर काम कर रहे हैं? यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो रन करती हैं जो हम देखते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि गॉट फार्मिंग में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। क्या ये हकीकत है या लोग झूठ बोलते हैं? गॉट फार्मिंग में प्रॉफिट होता किस तरह से है, उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो ये है कि 100 बकरी जो खाली होती है, जब उसके लिए लेबर कितनी चाहिए आपको? 100 बकरी की बैठी फार्मिंग है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जहाँ जदीद फार्मिंग की तरफ आएँ, और जदीद फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग गॉट फार्मिंग में आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, और फिर वो शोर भी मचाते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, इस गॉट फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे तारक अजीज़ यूट्यूब चैनल से। मैंने आपको बताया था कि मैं चैनल मुख्तलिफ़ फार्मों के, गॉट फार्मिंग के इंटरव्यूज़ करूंगा। ये मेरा पहला इंटरव्यू है और इस फार्म के बारे में आपको डिटेल देंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं जो इस पूरे फार्म को देखते हैं, और इनसे मुख्तलिफ़ सवाल होंगे। बहुत ही डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छी बातचीत होगी। वीडियो को आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी होगा, और आप साथ साथ जानवरों की वीडियो भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने फार्म का नाम और अपने बारे में लोगों को बताएं, अपना जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके बारे में भी डिटेल दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और मैंने डीवीएम किया है बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से। फार्म है राना इकबाल सिराज। इस लाइफ स्टॉक फार्म का ये हिस्सा है। जो यहाँ के ऑनर हैं वो मुल्तान के एमपीए हैं। इसमें हमारे पास एक तरह का मिक्स फार्म है। हमारा जो हर्ड साइज़ है ये 1500 पे है। इसमें हमारे पास फैटनिंग भी है, डेयरी एनिमल्स भी हैं और शीप गोट भी है। तो आज स्पेसिफ़िक गोट फार्म के लिए आए हैं। तो हमारे पास गोट फार्म में 4 ब्रीड्स हैं। इसमें मक्खी चीनी, टेडी, इसके बाद भेड़ और तुर्की दुम्बे। टोटल मिला के ये हमारे पास ऑलमोस्ट 700 का ना बनता है साइज़। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड भी दिया। पढ़े लिखे दोस्त हैं हमारे, और अक्सर मैं यही बात कहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोगों को अब आना चाहिए। ठीक है, जितने पढ़े लिखे लोग इसको ज्वाइन करेंगे उतने रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। मीट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, दूध की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो एनिमल्स के रेट भी बढ़ेगा, आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अभी तो हमारा मीट मेरा ख्याल बाहर जाता ही नहीं है। अभी बात करेंगे डॉक्टर साहब, अक्सर लोग हमें यूट्यूब के ऊपर ये कहते हैं कि आपका इलाका चोलिस्तान से रिलेटेड है। जी जी। ठीक है, यहाँ ग्रेजिंग बहुत है, चराई के लिए आप लोग ले जाते हैं, तो इस इलाके के लिए जो जानवर हैं, बकरियाँ खासकर, वो पालनी बहुत आसान है। तो क्या आप ग्रेजिंग करवाते हैं चराई के लिए या स्टॉल फीड के ऊपर काम कर रहे हैं? हमारा जो फार्म है ये मिक्स पे काम करता है। स्टॉल फीडिंग भी होती है और ग्रेजिंग भी होती है। ये दरियाई इलाका है तो लोग वैसे एक तरह से सही भी कहते हैं और गलत भी कहते हैं। यहाँ पर भेड़ें पालना आसान है लेकिन बकरी पालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चराई है वो बकरी मुश्किल से करती है, भेड़ें आसानी से करती हैं। उसके अलावा हम मिक्स फार्मिंग इसलिए करते हैं कि जो नमकियात वगैरह, जो मिनरल्स ग्रेजिंग से नहीं मिलते हैं बकरियों को, वो हम कमी यहाँ पूरी कर दें। हमारा जानवर है सुबह के वक्त ग्रेजिंग करता है, शाम को स्टॉल फीडिंग करता है। ग्रेजिंग में इनको हम जंतर और जो बाकी जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं, घास वगैरह, वो दिया जाता है इनको। शाम को स्टॉल फीडिंग में इनको हम दलिया, चोकर और इनकी जो भी मिनरल्स होते हैं ना, इनमें टॉक्सिन बाइंडर होता है, मिनरल मिक्सचर होता है और बाकी डीसीपी वगैरह होती है गोट्स के लिए, हम वो शामिल करते हैं ताकि एक बैलेंस खुराक होनी चाहिए। सब एक ये भी बता दें
कि आप ग्रेजिंग कितने टाइम के लिए बकरियों को छोड़ते हैं, और आप क्या जो इलाके फ़ारग पड़े हुए हैं चोलिस्तान जैसे, जी जी। ये भी मेरे देखने वाले दोस्तों को बताएं कि आप उन चोलिस्तान जैसी जो साइड हैं वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए लेके जाते हैं, या आपने खुद से ये काश्त की हुआ है सारा, वहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं? और स्टॉल फीड का तो आपने बता ही दिया। अच्छा, ग्रेजिंग के लिए ना हमारी अपनी ज़मीन है, वहाँ पे हमारे 200 एकड़ यहाँ पे रकबा है। तो उसमें जो डेडिकेटेड एरिया है वो हमने जनता रखा हुआ है। उसके अलावा जो कपास का घास है, इसके अलावा मकई का जैसे घास होता है, वो हम इनको खिलाते हैं। और बाहर की फीड हम इसलिए नहीं करते कि बाहर का नहीं पता कि जड़ी बूटियाँ जहरीली भी हो सकती हैं। यहाँ पे तो हमें पता है कि हम अपनी मर्ज़ी से खुराक दे रहे हैं इसको, जानवर। डॉक्टर साहब, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो रन करती हैं जो हम देखते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि गॉट फार्मिंग में इतना प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट है। क्या ये हकीकत है या लोग झूठ बोलते हैं? अच्छा, जिसको काम आता है ना उसके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और जिसको गोट फार्मिंग की बिल्कुल समझ नहीं है और वो बकरियां पाल ले, उसको नुकसान होगा, फिर हो गया इस फील्ड में नुकसान है। तो गोट फार्मिंग में जो सरमाया है ना वो आपके बच्चे हैं बकरी के। अगर आपने उनकी केयर अच्छी कर ली तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आपने किड की मोर्टेलिटी ज़्यादा कर ली, केयर नहीं कर सकी उनकी, और वो उनकी मोर्टेलिटी 40% है, 50% हो गई, 60% हो गई, तो आपका लॉस ही लॉस है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक इसमें आप समझें कि ना, एक साल में अगर आप बकरी पालें ना 100, आपको कम से कम भी ना वो 100 बकरी ना 300 हो जाएगी, क्योंकि उसने 6 महीने बाद बच्चे देने हैं, और वो हर बकरी ऑन एवरेज एक बच्चा भी दे, कोई 2 भी देती हैं, तो आपके साल बाद वो 300 जानवर हो जाएंगे। तो इसमें प्रॉफिट बहुत है, और ये मल्टीप्लाई करने वाला बिज़नेस है। हर 6 महीने बाद आपको सुबह आता है बकरी का, 1, 2 या 3 भी दे सकती हैं बकरियाँ। तो प्रॉफिटेबल फार्मिंग करने के लिए आपको ब्रीड पे काम करना चाहिए। हमेशा अच्छी और नस्ली बकरी रखें। अब टेडी बकरी है, उसको जितना मर्ज़ी खिला लें, उसका 10 किलो 15 किलो वज़न होगा। इसी तरह अगर आप मक्खी चीनी बकरी है, इसका वज़न 50-60 किलो भी हो सकता है लाइव। अगर आप राजनपुरी पे काम करते हैं, उसका वज़न 100 भी किलो हो सकता है जानवर का। तो ये एक अच्छी ब्रीड होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद लोग फार्मिंग कर लेते हैं, आप समझिए मिलियंस रुपीज़ लगा लेते हैं फार्म बनाने में, लेकिन वो एक डॉक्टर हायर नहीं करते। एक गोट फार्म के लिए एक वेटनेरियन बहुत लाजमी है, एक जज़्ब है, उसके बगैर फार्म नहीं चल सकता आपका, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि किस मौसम में जानवर को क्या खुराक चाहिए। आपकी प्रोडक्शन लो हो रही है, जो साइन सिम्टम है एक डॉक्टर फ़ौरन देख लेता है कि ये बकरी, इसको ये मसला हो सकता है, फ़ौरन इलाज किया जाए। एक लेबर है या सुपरवाइज़र है या ओनर है, उसको पता नहीं चलता जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। तो उसमें आपने एक काम करना है डॉक्टर पे, डॉक्टर को आपने लाजमी हायर करना है गोट फार्मिंग के लिए। अच्छा, फिर किड्स के ना जो बकरियों के बच्चे होते हैं ये बड़े नाजुक होते हैं, इनको सर्दी और गर्मी से बचाना चाहिए। सर्दियों में इनको हीटर, और ये करना चाहिए गर्मियों में इनको पंखा, एग्जॉस्ट, तब जाके ये बचते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो आता है डायरिया का। अगर दूध ज़्यादा पी लें ये डायरिया लग जाता है इनको, गर्मी लग जाए तभी इनको डायरिया लग जाता है, और सबसे ज़्यादा बच्चे मरते ही डायरिया की वजह से हैं। तो बच्चों को वज़न का 10% दूध पिलाना चाहिए, दिन में 3 से 4 दफ़ा। लोग क्या करते हैं कि सुबह दूध पिलाया और रात को दूध पिला दिया, बच्चे ने इकट्ठा दूध पी लिया, उसके पेट में गिल्टियाँ हो गई, डायरिया लगा और वो मर जाते हैं। दूसरा इनमें आता है अपारे का मसला। तीसरा इनमें गर्मी और सर्दी का आता है। तो अगर 3 इश्यूज़ कंट्रोल कर लिया आपने तो फार्मिंग आपकी बेस्ट जाएगी। अभी अब वीडियो में क्लिप ऐड करेंगे हमारी नर्सरी के। हमने नर्सरी बनाई है, उसमें जानवर मिट्टी नहीं खाता। बकरी के बच्चों को ना मिट्टी बहुत पसंद होती है, वो मिट्टी खाते हैं, उनके पेट में जरासीम जाते हैं और वो डायरिया लग के मर जाते हैं। डॉक्टर हमने बिल्कुल वहाँ पे तैनात किया हुआ है, जो हर वक्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं। कोई भी इशू हो बकरी के बच्चे को डायरिया लगता है, फ़ौरन इलाज होता है। अगर वो खांसी कर रहा है, अगर वो सुस्त है, बुखार हो रहा है, उसने इवन के दूध भी नहीं पिया, उसका हम फ़ौरन से इलाज करते हैं ताकि वो ठीक हो सके। तो इन चीज़ों का अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी गोट फार्मिंग मुनाफा ही मुनाफा है। डॉक्टर साहब, अगर एक बंदा छोटी फार्मिंग करता है बकरियों की, 10 बकरियां, 20 बकरियां, हम आपके पास तो खुली जगह है या गांव देहातों में बहुत खुली जगह होती है, लोग शहरों में भी जो रहते हैं, जैसे कराची जैसा शहर, लाहौर जैसा, फैसलाबाद, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ भी लोगों को बहुत शौक़ है बकरी का। वो क्योंकि इतनी बड़े लेवल की फार्मिंग कर नहीं सकते, तो डॉक्टर भी नहीं हायर कर सकते 10-20 बकरियों वाला बंदा, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो वो काम कैसे करे, वो सीखे कैसे करे, क्या करे? अच्छा, इसके लिए उनके पास ना 2 ऑप्शन हैं।
एक तो हमारा जो फार्मर है ना वो यूट्यूब पे बहुत ना डिपेंड करता है, कोई इशू होता है वो यूट्यूब पे सर्च करता है। हालांकि आपके पास गूगल पे इवन के इंटरनेट पे बुक्स अवेलेबल हैं, पब्लिश डेटा अवेलेबल है। गोट फार्मिंग पे इतनी बुक्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूवास, BZU, UAF, उन्होंने बुक्स पब्लिश की हुई हैं। वो इतनी आसान अल्फाज हैं उनके कि आम बंदा पढ़ सकता है। एक बकरी को क्या ग़िज़ाई ज़रूरतें चाहिए होती हैं, कौन सा उसका ब्रीडिंग का मौसम होता है, इसके अलावा उनको कितनी जगह चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है। अगर कोई बंदा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो डॉक्टर को एज अ कंसल्टेंट रख सकता है। आपके शहर में कोई ना कोई पेट स्टोर होगा, कोई वेटनेरियन होगा प्रैक्टिस करता हुआ, आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप उनको हर वक्त अपने पास ना एज रखें, हायर ना करें, लेकिन उनका आप महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा विजिट आप करवा सकते हैं, ताकि वो एनिमल की वेलफेयर और उनकी जो हेल्थ है वो चेक हो सके साथ साथ। आप डॉक्टर साहब की बात को बड़ी गौर से सुने। अक्सर दोस्त मुझे बड़े कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो ये बात आप उनकी ज़रा सुन लें। अगर आपने छोटे लेवल के ऊपर फार्मिंग की है तो पहले बुक को स्टडी करें, मतलब सीखें, और उसके बाद फिर भी डॉक्टर को आप एज ए मशवरा उनसे लें, उनको सारा स्टेटस आप अपडेट करें, उनका एक आधा विज़िट करवाएं, थोड़ा बहुत खर्चा करें। सब बहुत सारे लोग गॉड फार्मिंग में आते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और फिर वो शोर भी मचाते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, इसके बारे में आपके पास क्या राय है लोगों के लिए? अच्छा, उसमें ये है कि वो बकरी पे खर्चा करते हैं लेकिन एक प्रॉपर डॉक्टर पे खर्चा नहीं करते। अगर वो एक प्रॉपर डॉक्टर रखें, उसके मशवरे पे चलें, तो मेरा नहीं ख्याल कि गोट फार्मिंग में नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है जो पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गॉड फार्मिंग में प्रॉफिट है या नहीं? अगर सही तरीके से की जाए गोट फार्मिंग, तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट गोट फार्मिंग में है। अच्छा। आजकल ट्रेंड आ रहा है कि बच्चे पाल लें, हाँ हाँ हाँ। वो अगर लोग गोट फार्मिंग की तरफ आएँ तो मेरा ख्याल है वो लोग वो भी भूल जाएंगे। अच्छा। क्योंकि 3 महीने बच्चा पालना, मंडी से लेके आना, तो फिर मंडी में बेचना, स्लॉटर सेल करना, उससे बेहतर ये गोट फार्मिंग बहुत अच्छा काम है, सुकून वाला काम है। लेकिन ये सब्र मांगता है। अगर आप इसको साल बाद प्रॉफिट आपको कैलकुलेट होता है, क्योंकि आपके जो यहाँ की खेप है वो निकलती है कुर्बानी पे। हाँ हाँ हाँ। आप साल बाद प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और ये बहुत मुनाफे बख्श है। डेयरी से भी और कैटल से भी मुनाफे बख्श कारोबार है गोट फार्मिंग का। ज़बरदस्त। ये जी बातें सुने डॉक्टर साहब की आप, ये वो सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना यूट्यूब के ऊपर। आप पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इसमें इंडिया में देख लें, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर होती है बहस कि इसमें प्रॉफिट है भी या नहीं है। तो इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब ने आपको। इसमें मैं छोटी सी मिसाल ऐड करना चाहूँगा। हमने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले 2 बकरियों से। कहाँ पे, किस जगह पे? यहीं पे ही। ठीक है। यहाँ पे हर सेक्शन में 2-2 जोड़ा, एक जोड़ा छोड़ा गया था। एक बकरा, एक नर, एक मादा, भेड़ का, दुम्बी का, मक्खी चीनी का और टेडी का। और आज देखें हमारे पास 700 का हर्ड है। हर साल हम यहाँ पे 100-200 जानवर निकालते हैं कुर्बानी के लिए। इसके अलावा जो मादियाँ होती हैं वो हम रोक लेते हैं, जो बूढ़ी बकरी हो जाए उसको हम सेल कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बता दूं। 2018 में मैं इस फार्म पे आया था, राणा सिराज इकबाल साहब का। वहाँ यहाँ पे हमारे एक और दोस्त थे, राणा इस्माइल साहब, लंबे से थे, पतले से, जी जी। बड़े अच्छे नौजवान थे। उनका हमने इंटरव्यू किया था, बकरियों में इंटरव्यू किया था। सुपर टीवी के ऊपर वो पड़ा हुआ है, शाहिद भाई ने किया था। वो वीडियो अगर आपने देखनी हो तो मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, ये उन दिनों की बात है, तकरीबन 30 या 50 बकरियां इनके पास टोटल थी, ठीक है। और ये रात को वो छत के ऊपर छोड़ते थे, ठीक वो सामने जाली लगी हुई है, रैंप बना हुआ है, अच्छा वो रैंप बना हुआ था छत। ठीक। ऐसा होता रहा है ना? ऐसा होता रहा है पहले। ऐसा होता रहा है। अभी तो ये बहुत बड़ी इनकी कंस्ट्रक्शन हुई है और काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 जनवरों से इन्होंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल सही है। तो उस वक्त इनका बिल्कुल स्टार्ट था। तो वीडियो अगर देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल है, ये सारे मेरे दोस्त मुझसे पूछते भी हैं कि गॉट फार्मिंग में प्रॉफिट होता किस तरह से है, उसके लिए हमें करना क्या होगा? बकरियां तो ले ली, हर बंदा ले लेता है। आप जाएँ 4-5 लाख की अच्छी खासी बकरियां आ जाती है, दोगली ले लें, कोई भी नस्ल ले लें, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है, एक काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन लोग इसके बावजूद फेल हो जाते हैं। इसमें प्रॉफिट होता है लेकिन किस तरह से होता है, क्या करने की ज़रूरत है,
तो उसमें प्रॉफिट आपको नज़र भी है? अच्छा, इसमें सबसे पहले ना 5 बातें हैं। सबसे पहली बात में आप कहें कि नस्ल, आप ऐसी नस्ल है बकरी की जिसकी मार्केट में डिमांड हो, कद काट की, वज़न वाली खूबसूरत नस्ल। सही है। बकरी जो आपकी बिकती है वो ईद से बिकती है मेन, तो आपको ईद का माल तैयार करना चाहिए, नस्ल। सही उसके है। बाद आपने देखनी है कि क्या वो नस्ल 1 बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है या 3 देती है। कोशिश करें वो बकरी लें जो 2 बच्चे देती हो, सही 3 भी देती हो। आपका जो असल सरमाया है वो बकरी के बच्चे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं आपको रोक रहा हूँ, कोई ऐसी स्पेसिफिक नस्ल आपकी नज़र में हो जो एक बच्चा देती हो? हमारे पास आप ये देखें कि जो तुर्की दुम्बे हैं ना, मोस्टली 1 बच्चे देते हैं ये वाले, इसलिए ये मार्केट में महंगे भी होते हैं और इनकी केयर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास 1 नस्ल वाले हैं। तो कुछ बकरियाँ होती हैं दोगली बकरी जिसको हम कहते हैं, जो टैडी का और मक्खी चीनी का क्रॉस होती हैं, वो भी 1 बच्चा देती हैं। और कुछ बकरियाँ नस्ल के अलावा भी उनमें ना इश्यूज़ होते हैं। कोशिश करें आप जो बकरी ख़रीदें उसके नीचे देखें बच्चे कितने हैं, आप उसकी हिस्ट्री पता करें कि ये कितने बच्चे देने वाली बकरी है। पहली बात तो है नस्ल पे। उसके बाद आपने करना है कि एक्सपर्ट होना चाहिए आपके पास एक फॉर्म में डॉक्टर होना चाहिए जो कोई भी इशू हो बकरी का हाँ। फ़ौरन हल करे। ऐसे ही। वक्त पे इनकी पेट डिवर्मिंग हो, हाँ। इनकी वैक्सीनेशन हो, इनकी साफ़ खुराक हो, साफ़ पानी हो, साफ़ बैठने की जगह हो, इनकी सर्दी गर्मी से बकरियां बचाएं इनको। तीसरी बात आती है बच्चे। मुनाफा कमाने के लिए ना बकरी के बच्चे मैं पहले भी बात की, अभी भी कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़रूरी हैं। ये सेक्शन डॉक्टर साहब आपका नर्सरी का ये है? हमारा नर्सरी है। ये आपकी लेबर यहाँ क्या कर रही है? ये मिल्किंग हो रही है इस वक्त। सही है। हमारे वेटनेरियन है, ये इसको सुपरवाइज कर रही हैं सही है। कि कोई बच्चा ज़्यादा दूध ना पी ले। सही है। जो बच्चा दूध नहीं पीता या कम दूध पीता है उसको चेक करते हैं कि बुखार है, कोई उसको बदहज़मी है, अपारा है, क्या इशू है कि दूध क्यों नहीं पिया उसने आज। सही है। और हम चेक करते हैं कि कोई बच्चा दूध ज़्यादा ना पी ले। देखिए ये मिल्किंग हो रही है हमारी हाँ बकरियों हाँ की। हाँ, ये पकड़, ये सारा एक एक को देख रहे हैं, पिला रहे हैं। उसकी माँ को ढूंढ के उसको दूध पिलाया जाता है। जब वो दूध पी ले तो हम उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ये अलग से रखा हुआ है। अच्छा, इनके हम आगे लाइट कम है लेकिन आपको थोड़ा बहुत नजर आ जाएगा। आए हम दिखाएं आपको। ये एग्जॉस्ट फैन, 3 पंखे, लाइट, इसके अलावा पक्का फर्श। इसको हम छिड़काव करते हैं, ये मिट्टी का, इसको हम छिड़काव करते हैं ताकि मिट्टी ना खा सकें, जानवर दीवारों में ना घुसे। हमने बाड़ लगाई हुई लकड़ी की। सही है। हमारा जो फ्यूचर प्लान है, इसको हमने जो नया मॉडर्न आ रहा है, प्लेट्स आ रही हैं, हाँ हाँ, प्लेट्स हमने वो प्लास्टिक की प्लेट्स लगानी है। ये रात को भी बच्चे अंदर आएंगे? नहीं, रात को ये बाहर होते हैं। अभी दूध पी लिया हाँ, है, हाँ। दूध पीने के बाद ये बाहर रहेंगे, ताज़ा हवा में रहेंगे, जहाँ पे इनको जंतर, चौकर, साफ़ पानी, अगर इनको डायरिया लगा हुआ तो पानी में ORS डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं, विटामिन C डालते हैं हम, और दवाइयाँ सामने पड़ी हुई हैं, मौके पे इनका इलाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमारा जो बकरी का बच्चा है वो सेहतमंद भी है, उनमें मोर्टेलिटी भी हमारी बहुत कम है। 5% तो मैं कहता हूँ आइडियल है। सही। तो अच्छा हमने वो चीज़ की है। डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं, आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आप वो देखें, ये भी एक उठा के उसको दूध पिलवाया जाता है। जब वो दूध पी ले तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि 100 बकरी जो खाली होती है जब, उसके लिए लेबर कितनी चाहिए आपको 100 बकरी के लिए? मेरे ख्याल से 2 से 3 लोग इनफ हैं 100 बकरी के लिए। 100 बकरी के लिए। अच्छा। दो लोग खुराक पे और एक बंदा सफाई पे। ग्रेजिंग वाले जानवरों को भी वो मैनेज कर लेंगे? कर लेंगे। और अगर स्टॉल फीड है तो उसको भी कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर 100 बकरी बच्चा दे देती है, हम हर बकरी के 2 बच्चे नहीं काउंट करते, हम 1.5 ले लेते हैं। ठीक है। मतलब 150 बच्चा आ गया, 100 बकरी आ गई, उसमें 5 ब्रीडर भी आ गए, लगभग हमारे पास 255 जानवर टोटल हो गए। उनको देखने के लिए भी वो लोग काफ़ी हैं या मज़ीद आपको स्टाफ ऐड करना पड़ेगा? आपको बकरी के बच्चों के लिए कम से कम 3 लोग ऐड करने चाहिए। और आपके पास 3 पहले थे? 3 पहले से 3 और ऐड करने चाहिए, क्योंकि बकरी का जो बच्चा है वो बहुत केयर मांगता है। हाँ। साफ जगह, साफ खुराक, दूध वजन के मुताबिक 10% होना चाहिए। ज़्यादा दूध पी लिया तब नुकसान है, कम दूध पी लिया तब नुकसान है उस बच्चे तो का। फिर इसका क्या हल है कि उसको दूध निकाल के उसको फीडर से दिया जाए? फीडर से दिया जाए, लेकिन हमारे पास 700 जानवर है और हमारे पास बकरी के बच्चे इस वक्त 70 आए हैं। अब 70 को फीडर से दूध पिलाना इतना लेबर एक्सपेंसिव है, इसलिए बेहतर है कि हम ना खुद सुपरवाइज करके दूध करवाए थे बकरियों का। सही है। जदीद गॉट फार्मिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या राय देंगे कि जो रवायती फार्मिंग है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जहाँ जदीद फार्मिंग की तरफ आएँ, और जदीद फार्मिंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? हमारा जो फॉर्म है पहले एक रिवायती,
हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम जब से डॉक्टर इधर आए हैं हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक मॉडर्न फॉर्म में। सही अब है। देखिए बकरी के कान में एक टैग लगे हुए हैं। ये साहब दिखाएं ज़रा। अब ये बकरी का है मक्खी चीनी फीमेल 001 राणा इकबाल सिराज कैटल जी। फार्म। तो ये टैग नंबर इसका आईडी कार्ड नंबर है। ये सारे बकरियों को लगे होंगे। ये देखें इन बकरियों को लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है, इनका आईडी कार्ड नंबर है। पहले क्या अगर कोई बकरी बीमार हो मुझे कहेगा कि लेबर आके फला काली बकरी जिसका सींग टूटा है वो बीमार है, आके चेक कर लो। जब मैं आऊँगा मैं ढूंढता रहूँगा वो काली बकरी कहाँ पे है। अगर टैग होगा वो कहेगा एक नंबर बकरी है ना वो बीमार है, हाँ मुझे पता होगा एक नंबर बकरी ये रही है, देखें इसका मैं इलाज कर लूँगा। ये देख ले चीजें जदीद फार्मिंग की तरफ है। इसका रिकॉर्ड होगा कब पैदा हुई, हाँ। इसने कितने बच्चे दिए। सही है। अब इतनी बकरी हमें रिकॉर्ड नहीं दे सकते कि फला बकरी ने 6 महीने तक सुबह नहीं दिया, साल पहले इसने दिया था। सही है। हमारे पास जब रिकॉर्ड होगा कि ये बकरी है इसने दिसंबर में बच्चे दिए फिर जून में दिए, तो ये बकरी हमारे पास अच्छी है, इसका मतलब है इसको हम रख सकते हैं। क्योंकि बकरी ऐसी है उसकी डेट ऑफ बर्थ है कि वो 10 साल पुरानी है, हाँ। अब वो बूढ़ी हो गई है, हमारे पास डाटा होगा हम कहेंगे इसको बेच दो, अभी बूढ़ी हो चुकी है। सही है। तो जदीद फार्मिंग से हमारा ये फ़ायदा है कि एक तो हम टैग लेके आ रहे हैं, सही है। तो उसके बाद आजकल ना एंटीबायोटिक रिसर्च पे काम बहुत हो रहा है। हम एंटीबायोटिक चाहते हैं कि कम से कम हो, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे काम कर रहे हैं हम। सही है। एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जानवर को हम इतना अच्छा माहौल दें कि बीमारी ना आए। सही है। अगर और उनकी हेल्थ बेहतर करने के लिए हम प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पे काम कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दिए ही ना जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दूसरी तरफ आए, मैनेजमेंट में आए, इसको जदीद फार्मिंग को लेकर उसके ऊपर आपने क्या काम किया है या आपकी कोशिश क्या है फ्यूचर में? अच्छा, उसमें हमारी फ्यूचर में प्लान ये है कि हम कंट्रोल नर्सरी बनाएं, उसमें हम बनाएंगे आप? इंशाल्लाह हम बना रहे हैं यहाँ पे। आपके जो मालिक है माशाल्लाह वो अरबोपति लोग हैं, उनके बड़े तल्लुकात, उनके लिए मसला नहीं है, पैसे की कमी नहीं है उनको, तो क्या आपने उनको ये प्लान शेयर किए हैं आपने? मैंने अपना आपकी मीटिंग हुई उनसे? मेरी वो तो हर हफ्ते आते हैं, मीटिंग होती है? उनका जो डेयरी फार्म है वो शौक है। अच्छा। वो अरबपति हो या जो भी हैं उनको टाइम निकाल के आते हैं, हर संडे मालिक जो है वो यहाँ पे आते हैं, वो विजिट करते हैं। उनका एक ही जानवर में इंटरेस्ट है, उनको हर जानवर का पता है। वो मेरे से रोज़ कॉल करके रिपोर्ट भी लेते हैं कि आज की क्या रिपोर्ट है, क्या कंडीशन है जानवरों, क्या नया काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है इसको हम प्लास्टर करके पेंट करके हम प्लास्टिक की शीट्स लगाएंगे, इसमें हम एसी लगाएंगे, सर्दियों में वो ठंडक देगा, गर्मियों में वो हीटर का काम करेगा, हमारी जो मोटिलिटी है और कम हो जाएगी यहाँ पे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये काम पैसे से या ओहदों से नहीं चलता, इसके लिए आपको शौक भी रखना पड़ता है और कोशिश से पहले यहाँ पे डॉक्टर होगा या विजिट करने के लिए आते होंगे। अभी आप प्रॉपर यहाँ आए जी, आपके आने से इस फार्म को फ़ायदा क्या हुआ? जो यहाँ पे पहले ये होता था कि डॉक्टर विजिट पे आते थे, हाँ हाँ उसका ये होता था कि केस कोई इमरजेंसी वाला है, हाँ हाँ डॉक्टर के आते आते जानवर एक्सपायर हो जाएगा। सही, वो तो हो गया कि आप ट्रीटमेंट जब ज़ाहिर है बीच में ट्रीटमेंट तो आप देखेंगे। इसके अलावा इसकी मैनेजमेंट, जो मेन चीज़ है मैनेजमेंट इसकी, उसमें या डेयरी में या इनके बाकी चीज़ों की जो भी इतना बड़ा आप देखना चाहिए, इतनी बड़ी आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसमें आप दिन ब दिन क्या इम्प्रूव करें या मुस्तकबिल में क्या प्लान है? और ख़ासकर बकरी के ऊपर ही बात करें। अगर बात करें सबसे पहले हमने यहाँ गोट साउथ पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कोई गोट फार्म में टैग का सिस्टम होगा, हमने यहाँ टैग का सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। अब ओनर हैं वो बेशक लाहौर हो, मुल्तान हो या बाहर के मुल्क हो, वो मोबाइल के क्लिक पे देख सकते हैं कि उनके एनिमल का स्टेटस क्या है, हाँ। कौन से एनिमल को क्या ट्रीटमेंट किया गया डेली का। वो हम ऑनलाइन ऐप बनाई हुई है हमने, एक्सेल पे भी अपलोड करते हैं, ऐप भी बनाई हुई है हमने। सही है। उसके बाद वो देखते हैं कितनी पैदाइश हुई डेली की, स्टॉक मेंटेन करते हैं हम मैनेजमेंट में। साफ़ खुराक साफ़ पानी, ये हमारा मोटो है इधर का। सही है। और साफ़ जो जगह है वो साफ़ होनी चाहिए जानवरों की, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं हम। इसके अलावा मोर्टेलिटी हमने कंट्रोल की हुई है एनिमल्स की। बकरियों में जब मसले होते हैं, हमारी बकरियों ने दिसंबर में बच्चे दिए थे, 6 महीने बाद जून में दोबारा बच्चे दिए हैं। आप ये देखें कि 15 दिन बाद 2 सुई ले रहे हैं हम, 4 बच्चे 15 महीने बाद, तो एक बकरी से। बकरियों का साल 15 महीने का है। 15 महीने का। ये नोट कर लें, जब लोग कैलकुलेट करते हैं खर्चे का, खासकर ये फ़र्क उस वक्त आता है जब आप खर्चा करते हैं, उसमें आपको 4-5 महीने का लॉस हो जाता है, क्योंकि आप 12 महीने का साल, लेकिन बकरी की लाइफ में इस गेम के अंदर 15 से 16 महीने आपको, क्योंकि 5 महीने प्रेगनेंसी के, हाँ, और 3 महीने का रेस्ट देते हैं हम एनिमल को, ताकि वो दोबारा से अपने आप को हेल्दी कर सके। सही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने डॉक्टर साहब की बड़ी तफसीली बात सुनी, बड़े मसरूफ़ थे, हमारे लिए टाइम निकाला, हम भी दूर से आए थे, दूसरे शहर से। ये ज़िला बिहाड़ी में है फार्म? ये तहसील हासिलपुर, अच्छा, ये जिला भावलपुर, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर ही है, हासिलपुर का एरिया है, वैसे तो हमारा ही शहर है ये, वैसे बिहाड़ी का ही लगता है। ठीक है,
और दरिया के किनारे के बिल्कुल ऊपर है। डॉक्टर साहब काफ़ी बिजी थे, हमारे लिए काफ़ी टाइम निकाला, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू।